तो डियर चिल्ड्रन, सो आज के लेक्चर्स में हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के फिनोमेना को हम स्टडी करेंगे। रेजोनेंस इफेक्ट ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, दिस इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट एंड एज वेल एज दिस इज ए परमानेंट इफेक्ट। ये इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। वाट एवर यू टेक द डिस्टेंस 4 कार्बन, 5 कार्बन, 10 कार्बन, 20 कार्बन्स, सारे कार्बन्स में रेजोनेंस का इफेक्ट इक्वल होगा। डिस्टेंस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। और कभी कभी इसको हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। सो कभी नहीं, मतलब यूजुअली कहते हैं समटाइम रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। तो वेन एवर यू आर स्पीकिंग एज ए मेसोमेरिक इफेक्ट्स का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस वन? दिस मीन्स ए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस पोलैरिटी, मीन्स अगर मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी होता हो एज ए रिजल्ट ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स का अगर कंप्लीट ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होने पर किसी एक डायरेक्शन में, ये पोलैरिटी का मतलब किसी एक डायरेक्शन में इसका ट्रांसफर पॉसिबल है, तो उस फेनोमेना को मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। रेजोनेंस में किसी भी डायरेक्शन में आपका कंजुगेटेड सिस्टम्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन इन केस ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट यू कैन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन्स इन वन डायरेक्शन फोर्सिवली। जबरदस्ती हम एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कराते हैं, तब मेसोमेरिक इफेक्ट करते हैं। हम लोग इस एग्जांपल्स देखेंगे। सो लेट अस सी रेजोनेंस का मतलब क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेजोनेंस? इसका मतलब हुआ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विदाउट चेंजिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सेंट्रल न्यूक्लियर। न्यूक्लियर की पोजीशन को हम चेंज नहीं करते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है वन एटम से दूसरे एटम्स की तरफ में। दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस, और दिस इज इंडिपेंडेंट फिनोमेना एंड परमानेंट इफेक्ट्स। ये मैं बता चुका हूँ। एक और एग्जांपल्स डेफिनेशन से, मॉलिक्यूल्स हैविंग टू और मोर स्ट्रक्चर्स, अगर ये मूवमेंट होगा तो स्ट्रक्चर डेफिनेटली इसका चेंज करेगा। तो बाय शिफ्टिंग द पाई ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, रेजोनेंस में पाई ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, और इस ओवरलैपिंग्स में रेजोनेंस के अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, कंपाउंड के अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और उसे हम रेजोनेंस कहते हैं। तो एक हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन, और जब डीलोकलाइजेशन होता है तो फिर पाई ऑर्बिटल्स भी शिफ्ट करती हैं। ये हम लोग देखें कैसे, जैसे हमारे पास एक दिस इज एन बेंजीन रिंग, आप बेंजीन रिंग देख रहे हैं आपका, इसके दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक यहाँ पर आप 3 बॉन्ड्स हैं, ये 3 बॉन्ड्स यहाँ पर चेंज हो गया है। तो दी आर द 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर, बट दीज 2 स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपोथेटिकल। को हाइपोथेटिकल भी कहते हैं, ये रियल स्ट्रक्चर्स नहीं है, अनरियल है। और इन दोनों स्ट्रक्चर को एक साथ हम लिखेंगे, व्हेन यू राइट इन योर कॉपी, तो वी राइट लाइक दिस वन, यू कैन सी वन डॉटेड लाइन स्ट्रक्चर इज देयर इन प्लेस ऑफ दिस सिंगल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स आर देयर विद कंप्लीट डॉटेड लाइन। सो व्हाट इज मीन ऑफ दिस? इज कॉल्ड रेजोनेंस हैबिट। आप इसे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं, ये हमारा रियल स्ट्रक्चर होता है। आप किसी फॉर्म इसको दिखा सकते हैं। लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? लोकलाइज का मतलब हो गया व्हेन द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज फिक्स। जैसे कि हमारा CH2NH2 है, ये ग्रुप है, ये चीज इथेनामाइड, इथेनामीन, ये इथेनामीन है। इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ये लोन पेयर है, ये किसी के साथ कॉन्जुगेट नहीं कर सकता है। सो दिस इज एन लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। इस तरह के इलेक्ट्रॉन जो कभी भी डीलोकलाइज डिस्प्लेस नहीं हो सकता है, ट्रांसफर नहीं हो सकता है, उसे हम लोकलाइज इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एंड व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर, उसे कहेंगे डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आप ये देखो, यू कैन सी द सेकंड ग्रुप्स, दिस इज योर CH2, सपोज यू राइट हियर इट इज 2 इज मिसिंग हियर। सो व्हेन यू राइट CH2 डबल बॉन्ड CHNH2, तो इसको हम अगर इस तरह शिफ्ट करेंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और इसके ऊपर में ये डेवलप हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, आप देख रहे हो। तो दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड मीनिंग ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड योर लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। Just now I discussed like what is in resonance and what is mesomeric effect. So there is no difference between resonance and mesomeric effect. जो हेजनबर्ग है 1926 में इसी इफेक्ट को रेजोनेंस कहा था। एंड इन गोल्ड ये अनदर साइंटिस्ट इन गोल्ड, so he is told in 1933 is a mesomeric effect. So let us see the difference. ये आप देख रहे हो कंपाउंड, ये कंजुगेटेड सिस्टम्स में 2 पाई बॉन्ड, इस पाई बॉन्ड को आप इस डायरेक्शन शिफ्ट कर सकते हो, इन शिफ्ट दिस डायरेक्शन, दिस बिकम नेगेटिव, दिस पॉजिटिव। और राइट टू लेफ्ट मीन्स ये लेफ्ट टू राइट हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसको आप राइट से लेफ्ट की तरफ भी मूव कर सकते हो इस डायरेक्शन में। तो दिस पाई बॉन्ड कैन बी शिफ्टेड टू एनी डायरेक्शन, आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम है। तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी यू कैन सी द चार्जेस ऑन दिस कार्बन। सो दिस इज ऑल्सो योर माइनस चार्जेस एंड दिस इज योर प्लस चार्जेस। सो इस कार्बन में प्लस भी है, माइनस भी है। तो दिस टाइप ऑफ फिनोमेना इज कॉल्ड एज रेजोनेंस इफेक्ट। लेकिन मेसोमेरिक में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आप देखो,
ये CH2CH है, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि किसी भी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो उस केस में क्या होगा, इसका जो मूवमेंट होगा वो लेफ्ट से राइट की तरफ होगा, राइट से लेफ्ट की तरफ में बहुत मुश्किल है, नहीं होगा। ये ऑब्वियसली राइट से या लेफ्ट से राइट की ही तरफ होगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक डायरेक्शन में पुल हो जाएगा और सारा एक साथ पुल होगा। तो ये अगर शिफ्ट हो जाएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये आपका एक स्ट्रक्चर है। दूसरे स्ट्रक्चर में हम इसको, ये यहाँ प्लस है तो इसको भी हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, और एक स्ट्रक्चर्स के लिए यहाँ पर पॉजिटिव होगा, वहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो काफ़ी अनस्टेबल होता है। तो व्हेन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग टू ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके, तो इस पर ज़्यादा होने के चांसेस है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इसकी ऑन रिवर्स डायरेक्शन बहुत कम है। ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ से अगर डिस्प्लेस कराते हैं, इसको यहाँ पर लाते हैं, इसको फिर यहाँ लाते हैं और इसको फिर यहाँ लाते हैं, दिस इज वेरी लेस, बिकॉज ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होने से ऑक्सीजन ये कंपाउंड काफ़ी अनस्टेबल, एक रेजोनेंस की संभावना पॉसिबिलिटीज है ही। अगर इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह शिफ्ट आते हैं, सपोज दिस इज द CH2, लेट मी राइट हियर CH डबल बॉन्ड CHN 5 एंड दिस इज द ऑक्सीजन। तो अगर शिफ्ट कराते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद ये यानी कि यहाँ पर शिफ्ट टू दिस कार्बन, इट विल गेट ए पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज हाईली अनस्टेबल, ये काफ़ी अनस्टेबल होगा, लेकिन स्ट्रक्चर पॉसिबल है, लेकिन इस तरफ के मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट का ये लेस पॉसिबिलिटी है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। नाउ वी सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की क्या कंडीशंस होती हैं? कंडीशंस आपको याद रखनी है, ऑल एटम्स विच इज पार्टिसिपेटिंग रेजोनेंस मस्ट लाई इन सेम प्लेन, सेम प्लेन में होना चाहिए, दे मस्ट बी इन सेम प्लेन, और द एटम्स शुड बी sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर sp/sp2 हाइब्रिडाइज होगा तभी उनकी इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो पाएगी और इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन प्रॉपर रूप से होगा। ऑलरेडी वी डिस्कस्ड व्हाट इज इफेक्टिव ओवरलैपिंग एंड व्हाट इज द डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको याद रखना है। And the second point you should remember that they must have conjugated system, means they have parallel p orbital system. So due to this conjugated systems, all structures have the almost equal energy and same structures are there, that is called as resonance। ये दो important याद रखनी है आपको। Next is given atom or group is said to be conjugated or with an unsaturated system। किसी को हम conjugation या unsaturated system तब कहेंगे अगर उनके पास में फिट है पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन, मीन्स दिस मीन्स द सिस्टम मस्ट हैव पाई बॉन्ड और सिस्टम हैव पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन, देन दैट सिस्टम विल बी योर कंजुगेशन विद द अनसैचुरेटेड, मीन्स पाई बॉन्ड के साथ वो शिफ्ट होगा। मीन्स what you want to say that, like, this is the unsaturated system and this unsaturated system is attached to the group. This group we are discussing, it can be atom or group. So the group must be positive, negative, or pi, or this lone pair of electrons or single electrons. So this is called as conjugated system. So let us see some examples to understand this whole concept. आप देख रहे हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड, दिस इज कॉन्जुगेटेड डाइन। सो दिस इज इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। अब यहाँ भी देख रहे हो, यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल। सो दिस डबल बॉन्ड इज अटैच्ड विद द pi bond, so this is also conjugated system, but we can see here this system do not have like a pi bond not attached with the any pi bond or anything or any group, so this is a non conjugated system। तो ये दोनों conjugated है, ये हमारा non conjugated है। सिमिलरली here एक एग्जाम्पल देखिए, CH2 CH CH2 प्लस है, तो CH2 के डबल बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड के साथ में आप देख रहे हो यहाँ पे प्लस चार्ज है, सो इट इज इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये भी हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम से आप यहाँ देख रहे हो पाई बॉन्ड के साथ में ग्रुप चार्ज है, सो दिस इज एन कॉन्जुगेटेड कैटायंस, लेकिन ये कॉन्जुगेटेड कैटायंस नहीं है। वाई? बिकॉज तो आप इसमें इस चार्ज को आप मूव करा सकते हो सिर्फ एक ही डायरेक्शन, यहाँ आप किसी भी डायरेक्शन मूव कर सकते हो, दिस वन लेफ्ट टू राइट, बट यहाँ पर आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन मूव हो सकता है, ये इधर मूव होगा, दूसरे साइड में मूव नहीं हो पाएगा। सो दिस इज एन नॉन कॉन्जुगेटेड कैटायन। ये कैटायंस नॉन कॉन्जुगेटेड है, ये कॉन्जुगेटेड नहीं है। अब देख लो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है, तो इन दोनों की वजह से ये कॉन्जुगेटेड नहीं हो पाएगा। सो दिस इज ए नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर पाई के साथ में अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ में नेगेटिव चार्ज है, सो दिस इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। यहाँ भी देखिए इस एनायन पे नेगेटिव चार्ज है, सब पाई बॉन्ड है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। लेकिन यहाँ देखिए नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, यहाँ 2 कंटिन्यूअस सिंगल बॉन्ड है, सो दिस इज नॉन कॉन्जुगेटेड एनायंस। आप यहाँ देखिए इसमें भी कॉन्जुगेटेड एनायंस है, ये पाई बॉन्ड के साथ में नेगेटिव चार्ज है, सो दिस इज एन कॉन्जुगेटेड एनायंस।
सिमिलरली हियर दिस इज कॉन्जुगेट पाई लोन पेयर सिस्टम, यहाँ पाई के साथ में लोन पेयर है, सो ये कॉन्जुगेट सिस्टम्स है, ये कॉन्जुगेट सिस्टम्स यहाँ भी देखिए पाई 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 है और सिंगल बॉन्ड है, लोन पेयर है, तो पाई के साथ लोन पेयर कॉन्जुगेट सिस्टम्स है, ये भी हमारा कॉन्जुगेट सिस्टम्स है, पाई के साथ एक लोन पेयर है। इस केस में देखिए पाई के साथ एक फ्री रेडिकल, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री रेडिकल कहते हैं, और भी कह सकते हैं कॉन्जुगेटेड और इलेक्ट्रॉन, ये भी कॉन्जुगेट सिस्टम्स है। इस पाई के साथ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये कॉन्जुगेट सिस्टम्स है, लेकिन ये हमारा नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, क्योंकि इसके साथ में 2 कंटिन्यूस डबल बॉन्ड है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट नहीं कर पाएगा। सिमिलरली ये देखिए ये कॉन्जुगेट सिस्टम है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अगर 2 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो दिस बिकम्स ए नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट सिस्टम एंड नॉन conjugated system. So let us understand this conjugated system with the help of examples. ये कई hypothetical examples है, ये भी कुछ ग्रुप्स हैं, तो इसमें कैसे हम बना सकते हैं conjugated system. तो let us see this as well. सो ए पर बी यहाँ पर देखिए पाई बॉन्ड के साथ में प्लस चार्ज है, तो दिस पाई बॉन्ड विल शिफ्ट हेयर, तो शिफ्ट होने के बाद ए बी और ये आपके पास में ये डबल बॉन्ड हो जाएगा बी, और पाई विल शिफ्ट टू दिस कार्बन, दिस ए एटम, सो दिस इज इन शिफ्टिंग ऑफ पाई, दिस इज पाई टू प्लस एंड प्लस टू पाई इज देयर। और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज आपको दिस पाई विल गो दिस साइड, सो दिस विल कम टू दिस साइड, यू विल गेट हियर दिस इज नेगेटिव चार्ज, हियर आपका बी होगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। सिमिलरली लोन पेयर है, तो when lone pair will shift this side, so pi will go this side, so you will get here A and B, और C के साथ यहाँ डबल बॉन्ड होगा, इस पर एक लोन पेयर आ जाएगा। यहाँ फ्री रेडिकल है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, इसमें आपका हाफ ऑफ होगा, तो ये ऐसे होगा, ये हाफ यहाँ होगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड में जाएगा, तो इसके पास में एक फ्री रेडिकल आ जाएगा, तो दिस बिकम्स योर B डबल बॉन्ड विथ C। सिमिलरली यहाँ पर आप कॉन्जुगेट सिस्टम, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, सपोज दिस मूविंग टू दिस डायरेक्शन, सो दिस विल कम टू दिस डायरेक्शन, so this will get your plus charges, and definitely this B will get to pi system to this one, so you will get double bond, and this will get you negative charges, this capital D, or suppose you are moving to this direction, so in that case यहाँ पर A के पास में यहाँ पर ये प्लस आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, and you will get B, and this will go shift to this direction, so you will get a double bond, and again that D will get your positive charges, so we will get this 3 different type of structures। यहाँ डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सो पाई बॉन्ड आपका ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ आएगा, सो ए विल कम टू बी, सो दिस विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज, एंड द बी विल गेट डबल बॉन्ड, एंड सी विल आल्सो गेट डबल बॉन्ड विथ डी, तो डी के पास में एक आपका नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा यहाँ पर। सिमिलरली वी कैन सी हियर नेक्स्ट इज ये आपका लोन पेयर है, प्लस चार्ज है, सो दिस विल कम टू दिस साइड, सो ए लोन पेयर बन जाएगा, तो बी पर पॉजिटिव चार्ज वो डिसअपियर हो जाएगा। सिमिलर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो इस केस में क्या होगा आपका, सो ए लोन पेयर के साथ में जाएगा, बी पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका फिनिश हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंड दिस विल गेट योर ओनली नेगेटिव चार्ज ओवर हियर। ट्रिपल बॉन्ड है, प्लस चार्ज है, ट्रिपल बॉन्ड चार्ज में द प्लस विल कम दिस साइड, सो इट विल डीलोकलाइज टू दिस बिटवीन बी एंड सी, तो ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है, और बी और सी के बीच में डबल बॉन्ड है, एंड प्लस चार्ज विल डिसअपियर। सिमिलरली आप देखेंगे ए ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर भी है, तो ये प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ए और बी, जैसे ये आपका ये माइनस है, तो इसको हम इस तरफ तो मुश्किल ही होगा आपका शिफ्ट कराना, तो वी कैन शिफ्ट दिस साइड टू दिस साइड, तो ए पर नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, और सी के साथ में आपका ये नेगेटिव चार्ज वो फिनिश हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट टू पाई बॉन्ड। और नेक्स्ट हमारा हो गया यहाँ लोन पेयर है, तो लोन पेयर को भी आप सिमिलरली यू कैन शिफ्ट दिस साइड, दिस विल गो दिस साइड, सो ए के ऊपर में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बी और सी के साथ में यहाँ पर डबल बॉन्ड, एंड सी विल डेवलप ए वन पॉजिटिव चार्ज। देन ए बी सी, सो यहाँ पर भी एक फ्री रेडिकल्स है, सो दिस विल क्रॉस टू दिस साइड, 1/2 आएगा आपका यहाँ पर, तो ए के ऊपर में एक फ्री रेडिकल, यहाँ डबल बॉन्ड, और बी और सी के बीच में ये बॉन्ड बन जाएगा, तो दिस इज वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड से भी इसको आप इस तरह शिफ्ट करा दीजिए, इसको फिर यहाँ शिफ्ट करा दीजिए, तो शिफ्ट कराने पर ए पर प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बी, और फिर यहाँ पर सी, और यहाँ पर डी विथ नेगेटिव चार्ज। तो these are the different type of resonating structures we can draw. So we'll learn what are different rules for drawing the resonance structures in our next lectures. Till now I hope that you have understood this whole sessions carefully. So thank you very much.